अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप ने देश हित के लिए, समाज हित के लिए पत्रकारिता शुरुआत किया था और उस पत्रकारिता को करते करते उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू किया। तमाम लोगों का उन्होंने मदद किया, तमाम गरीबों की आंखों का दुलारा बने। लेकिन अभी 9 महीने पहले उनके ऊपर एक फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप लगता है और उन्हें तमिलनाडु पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी बेल हो चुकी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ होती है, उस तरीके से भीड़ देखने को बिहार में मिल रही है। उनके प्रशंसक, उनके दर्शक, उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं और मनीष कश्यप को प्यार दुलार देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करने वाले हैं राजधानी लखनऊ की जनता से और जानना चाहेंगे कि क्या मनीष कश्यप के लिए ये लोग सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार के यूट्यूबर कहे जाने वाले मनीष कश्यप स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे और वो देश हित के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और बिहार यूपी की जनता के लिए जिस तरीके से बोलते नजर आते थे, तो उनको कहीं ना कहीं से आरोप के तहत जेल करा दिया गया था। लेकिन अब मनीष कश्यप पुनः लौट के आए हैं, लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मनीष कश्यप पहले आदमी नहीं है जो जेल में गए। मनीष कश्यप के ऊपर घिनौना आरोप है कि 2 राज्यों को लड़ाने का काम है, एक वीडियो वायरल करना। उससे पहले उत्तर प्रदेश में जाकिर अली त्यागी 17 साल की उम्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निकलने के बाद वो जेल जाता है। किस केस में जेल जाता है? जेल जाता है वो देशद्रोह के केस में। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखना बोलना देशद्रोह है? उससे बरी होने के बाद गौकशी के नाम पर रोज उसको प्रताड़ित किया जाता है, कभी जिला बदर कर दिया जाता है, कभी जंगीकर लगा दिया जाता है। वो भी तो पत्रकार है, उनके सवालों का उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या उर्दू नाम होने की वजह से उनको दबा दिया जाएगा? अभी रेप हुआ था दलित का, वहाँ पे पत्रकार आए थे साउथ पे, उनके साथ क्या हुआ? ईडी की जांच कर रही पत्रकार। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप को आरोप लगा था वो तमिलनाडु का वीडियो वायरल होने के कारण, और आज एक बार फिर तमिलनाडु के एक जो है सांसद डीएमके के नेता हैं, उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर आकर के टॉयलेट साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं। क्या यूपी और बिहार की जनता यही काम करती है? मेरे यहाँ जो टॉयलेट साफ करता है वो साउथ का आदमी है। मेरे घर पे जो टॉयलेट साफ करता है वो साउथ का आदमी है। अगर सांसद महोदय का ज़्यादा शौक है तो वो भी आके टॉयलेट साफ करते हैं। जिस तरीके से आप मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं, कल को हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी इसी तरह का आरोप लग जाए कि तमिलनाडु के लिए इन्होंने वीडियो वायरल किया और इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, हिंदी भाषा का अपमान करते हैं, यूपी बिहार वालों का अपमान करते हैं, इनके लिए आवाज़ उठाना बुरी बात है क्या? ये कानून अभी पास हुआ है, आप पत्रकार को कभी भी कोई किसी भी संपादक को कभी भी पुलिस उठा सकते हैं। कानून नहीं पास होता है, कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए। माइक लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। एक पक्ष जनता की आवाज़ को रखना चाहिए, सरकार की आवाज़ को नहीं रखना चाहिए। पत्रकारिता 2 समूह में बंट गया है, कोई सत्ता पक्ष के लिए पत्रकारिता कर रहा है, कोई विपक्ष के लिए पत्रकारिता कर रहा है। पत्रकारिता अब चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रह गया, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की चाटुकारिता रह गया। लेकिन भैया ऐसा भी तो होता है कि जो लोग निष्पक्ष खबरें करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग सही चीज़ों को दिखाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करा दिया जाता है, उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है, तो लोग डरेंगे ना। उनको तो यही लगेगा कि हम चाटुकारिता ही करते रहें, हम क्यों इनके लिए आवाज़ उठाएं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के जरिए आपका गला दबाया जाएगा। लोकतंत्र से सबसे ज़्यादा विश्वास जनता को है और जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की बात करता है वही जनता के गला दबाता है। जहाँ तक बात है आवाज़ उठाने की, सरकार के खिलाफ मैं नहीं कहता कोई पत्रकार या कोई मीडिया आवाज़ उठाए। जनता के पक्ष में वो आवाज़ उठाना चाहिए, सरकार के खिलाफ नहीं उठाना चाहिए। सरकार जहाँ गलत है उसको आईना दिखाना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता तो आजकल आईना नहीं, उसको लिपापोती करने लगती है सरकार की गलत नीति ऊपर। अगर कोई आदमी सवाल पूछ रहा है उसको गला दबाया जा रहा है। ये कानून का कितना दुरुपयोग हुआ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। जो आवाज़ सरकार के नीतियों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को ये सरकार कुचलने का काम करती है।
उमर खालिद क्या थे? उमर खालिद की पे कोई बात नहीं कर रहा है। तरजील इमाम ने क्या कह दिया था? 4 साल से जेल में है। तरजील इमाम ने क्या कहा था? धरना देने की बात कही थी, सड़कों पे आने के लिए बात कही थी। क्या लगता है मनीष कश्यप बाहर आ गए हैं, उसी तरीके से वो पत्रकारिता करते रहेंगे या फिर उनके ऊपर फिर दोबारा से आरोप लग सकता है? सिर्फ मनीष कश्यप की क्यों बात करें? जो 1,500 पत्रकार और 1,500 सरकार के जनता की आवाज़ बनने वाले लोग जो जेल में यूपी की तरफ, उसकी आवाज़ कब उठाएगी? मनीष कश्यप सिर्फ अकेले नहीं है, 1,500 लोग जेलों में हैं यूएपीए की तरफ, उनकी भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। मनीष कश्यप अकेले ही देश के नागरिक हैं या वो उस देश के नागरिक नहीं है जो जेलों में टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर देशद्रोह के फर्जी वीडियो बनाकर कौन वो मीडिया ही वाले ने किए थे? जेएनयू में साबित कर पाए? 6 महीने के लिए जनता भी उसको देशद्रोह मान रही थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन उस मीडिया वालों के साथ क्या हुआ जो वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके जनता को गुमराह किया 6 महीने तक, ये लोग देश तोड़ने की बात कर रहे थे। उनको भी सवाल हुआ था उस मीडिया वाले क्यों नहीं जेल में गए, उनके ऊपर यूएपी क्यों नहीं लगा? साबित कर पाए? वीडियो तो दिखा दिया, जनता ने देख लिया, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं वो वीडियो, उस पर आज भी चर्चा हो रही है। लेकिन वो लोग तो जेल में नहीं है ना, जेल में होना चाहिए ना। संदीप चौरसिया जैसे, दीपक चौरसिया जैसे, और न जाने का जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ आज तक के जो एंकर जो दिखा रहे थे बार बार ये न्यूज़ की घटना को, 4 साल पर उसको भी याद किया जाना चाहिए। वो लोग तो बड़े बैनर से थे भैया, तो कैसे हो जाएगा? वो तो मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार, एक यूट्यूबर था, इसलिए उस पर कार्रवाई हो गई। कौन बड़े बैनर पे था? उमर खालिद कौन से बैनर पे थे? आज वो कन्हैया कुमार जेलों में कांग्रेस में है, उससे पहले कौन से बैनर पे थे? उसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक आदमी को एक विधायक दौड़ा के चप्पल मारा रोड पे, पूरी देश की मीडिया ने दिखाया। उस विधायक के साथ क्या कार्रवाई हुई? जनता को दौड़ा के चप्पल मारा था रोड पे, दिल्ली का एक विधायक, अमीर जमाई नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ा के मारा था एक विधायक ने, पूरी दुनिया ने दिखाया वीडियो। लेकिन उस विधायक के साथ कौन सी कार्रवाई हो गई? आपको याद होगा कन्हैया कुमार के मामले में जनता को दौड़ा के मार रहे थे उसके समर्थन करने पे। अगर कन्हैया कुमार देशद्रोह का काम किया तो उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन उमर खालिद जेल में क्यों रहेगा? सवाल तो ये भी बनता है। क्या नाम है आपका? क्या लगता है जिस तरीके से डीएमके के नेता दयानिधि ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, आकर के गंदगी साफ करते हैं, ऐसा उचित था कहना? पहले बात मेरे पास साक्ष्य नहीं है, ये क्या आप कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहा है? पहले तो मैं ये सवाल करूं फिर आपको जवाब दूंगा। स्टेटमेंट उनका आ चुका है, वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है और बड़े प्रतिष्ठित चैनलों पे भी हो रहा है। चलिए व्यक्तिगत मान लेते हैं, अगर गोदी मीडिया ने नहीं कहा है तो कोई इनका किसी का अगर किसी का व्यक्तिगत बयान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे जाके लैट्रिन साफ करते हैं। इस तरीके की अपमानजनक बात अगर एक पर्टिकुलर एक आदमी कह रहा है तो हम उत्तर प्रदेश बिहार के लोग तमिलनाडु के दुश्मन नहीं हो जाएंगे। तमिलनाडु में सिर्फ वही अकेला नहीं रहता है जो इस तरीके की बयान करता है। मुझे लगता है अपनी भाषा में उसको कंट्रोल करना चाहिए। इस तरीके की भाषाएं राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करनी हो तो बात अलग है। इस तरीके से आदमी को एक बदनाम करके वो तो कोई बात हमें नहीं समझ में आई कि कोई और समझ। जिस तरीके से डीएमके के एक नेता हैं दयानिधि, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आते हैं यहाँ पर काम करने, लेकिन उनको काम ना दे करके उनके टॉयलेट साफ करवाया जाता है और ये किसी लायक है, ऐसा कहना उचित है उनको? हाँ, ये चीज़ें उन्हें नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं और कांग्रेस के लीडर इस पर क्या बोलना चाहते हैं। अगर इस तरीके की कोई भाषा क्षेत्रवाद के आधार पर कहता है तो राष्ट्रद्रोही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भाई हमारा पूरा इंडिया जो है, इंडिया डेट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है और एक राज्य से दूसरे राज्य में हर आदमी जाता है, अपनी नौकरी पेशा के लिए लोग जाते हैं, अपने आर्थिक सम्मान के लिए लोग जाते हैं। और हम कहें कि बिहार के लोग यूपी में आते हैं तो उनसे टॉयलेट साफ कराया जाता है, या यूपी वाले कहें कि यूपी के लोग बिहार जाते हैं तो टॉयलेट साफ कराया जाता है, तो ये तो गलत बात है। और वो एक नेता है, एक पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं और इस तरीके की अगर भाषा बोल रहे हैं तो हम ये विपक्षी दलों का जो ठगबंधन है उनसे पूछना चाहता हूँ जो उस पर इनका क्या रुख है, उस पर इनका क्या रुख है। जो विपक्षी दलों का ठगबंधन है, लालू जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? राहुल जी क्या बोलेंगे इस पे? बतावें कि क्या बिहार के लोग केवल टॉयलेट साफ करने के लिए हैं? जो कह रहा है सही कह रहा है, गलत है, उसकी
जुबान की निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जबकि इतिहासों को खोलकर देखा जाए तो इतिहासों में जितने भी महापुरुष हैं लगभग यूपी और बिहार के ही हैं। देवी देवताओं का ये धरती माना जाता है और हमारे देश की जनता को, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को, बिहार की जनता को इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा शर्म का विषय है और देश के जनता का अपमान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान। तो द्रविड़ लोग हैं, कहा जाता है, जो द्रविड़ क्षेत्र, जो साउथ के लोग हैं, अगर उन्होंने किसी तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है तो बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विपक्षी दलों के ठगबंधन से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पे क्या वो उसके वक्तव्य के खिलाफ हैं या पक्ष में हैं। और फिर ये जो हमारे देश के पप्पू हैं माननीय राहुल गांधी जी, मैं उनसे भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो इससे सहमत हैं कि बिहार के लोग टॉयलेट ही साफ करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी बात और भी है, मैं इनका कोई काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि वाकई ही ये एक दलित समाज का भी, एक सफाई कर्मचारी का भी अपमान है इस तरीके से बात करना तमिलनाडु वाले के लिए कि ये मैला साफ करने आते हैं, लैट्रिन साफ करने आते हैं। अगर ये सफाई कर्मचारी हमारे ना हों जो हमारी गंदगी को साफ करते हैं तो माफ़ करिएगा, घर घर के बाहर कूड़े लगे होंगे, लैट्रिन की चौकें जाम होंगी। आपने कहीं ना कहीं सभी समुदाय को तो रोका गलत कहा है, साथ में दलित समाज को या जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे जिस जाति के हैं जो भी हैं उनको भी आपने कहीं ना कहीं जलील करने का काम किया। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, मगर मैं कहता हूँ ये व्यक्तिगत बयान से न तो किसी जमादार पक्ष का कोई बुराई होती है, ना ही समाज की बुराई होती है। उन्होंने खुद का ही मुंह गंदा किया और कुछ नहीं किया। अब मैं काउंटर करता हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने पूछा कि मैं गठबंधन से और ठगबंधन से पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप, मुझे लगता है कि हर काबिल आदमी, हर पढ़ा लिखा आदमी, हर समझदार आदमी इसका विरोध ही करेगा। ये यहाँ पर कौन सा मुद्दा लेके आ गए? ये कोई चुनावी प्रचार थोड़ी चल रहा था जो इन्होंने पार्टियों का नाम लेना शुरू कर दिया, गठबंधन का नाम लेना शुरू कर दिया, बदनाम करना शुरू कर दिया। इस विषय में तो कोई भी व्यक्ति उन तमिलनाडु के वो नेता का समर्थन नहीं करता। जिस चीज़ों का हम लोग सम्मान करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, जैसे हमारे गले में गमछा, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, जो हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है। और यूपी बिहार जो मजदूरी भी करता है, IAS PCS रैंक भी पैदा करता है और बड़े बड़े नेता मंत्रियों को भी जन्म देता है। उस उत्तर प्रदेश की बात की जाए दक्षिणी भारत, तो वहाँ पर यह क्यों कहा जाता है कि ये लोग टॉयलेट साफ करने वाले हैं, ये लोग गंदगी साफ करने वाले हैं, इन लोगों का यही जगह है। जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वहाँ के नेता, क्या लगता है आपको सही हो रहा है? तो शायद पगला गए हैं पहली बार। अच्छा, सफाई भी हम करना चाहते हैं, सफाई नीचे से गंदगी भी साफ करते हैं, माफियाओं को भी साफ करते हैं। हमारे प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आज़ादी में भी हिस्सा लिए, देश के नवनिर्माण में भी हिस्सा लिए। हमारे देश के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग, इन लोगों ने सदैव, अगर हम लोग अभी यूपी और बिहार के लोग यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे शहरों से अगर चले जाएं तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इनको शायद पगला गए हम लोग वहाँ पे। अगर सफाई करना चाहते हैं, इसी प्रदेश के नागरिक यहाँ से जाके वहाँ प्रधानमंत्री बनता है और आज रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह है। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, समझ से बाहर हो चुके हमारे। ऐसी जो अब अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इनको हम पागल ही मानते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और हम देखते हैं कि इनका क्या कहना है, ये क्या सोचते हैं। सर, जिस तरीके से DMK के एक नेता हैं दयानिधि, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है और बिहार की, वो गंदगी साफ करती है, टॉयलेट साफ करती है। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं उनके व्यक्तिगत राय में तो अपना पक्ष नहीं रख सकता। सर, लेकिन आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, इसी तरीके से तमाम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अपमान किया जाएगा, हम लोगों को अपमानित भाषाओं का प्रयोग करके बताया जाएगा, तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वहाँ की स्थिति, आर्थिक भौगोलिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे
आप उत्तर प्रदेश के आंतरिक भूगोल के पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे तो पढ़े लिखे लोग सब लोग जानते हैं कि वो दूसरे तरह का स्टेट है, हम दूसरे तरह के हैं। वहाँ के लोगों का जीने का तरीका और है, हमारे यहाँ लोगों का जीने का तरीका और है। वहाँ एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग कमाने वाले हैं, एक खाने वाला है। हमारे यहाँ एक कमाता है तो 10 बैठकर खाते हैं। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब मान लीजिए कि भारत का कंपैरिजन हम जापान से करें तो जापान का 6 साल का बच्चा भी $2 का काम कर लेता है। हम 60 साल का हो गए, 2 रुपये का काम नहीं करते, तो हम जापान से भारत का कैसे कंपैरिजन करेंगे? कहने का मेरा मतलब ये कि जो स्थितियां हैं उनको व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है। मैं नहीं समझता कि वैसे व्यक्ति को किसी भी ऐसे इशूज को नहीं उठाना चाहिए कि जो इंसानियत को प्रभावित करे, जो किसी के भावना पर कुठाराघात करे, जो हमारे संविधान और परंपरा पर हमला करता है। ऐसी चीज का नहीं विश्लेषण होना चाहिए। सार्थक पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे एंगल हैं जहां वो तमिलनाडु का मुद्दा उठा करके, डीएमके का मुद्दा उठा करके यहाँ वो बात कर सकते हैं, लेकिन डीएमके भी तो उन्हीं का पार्टी का अंग है। डीएमके कोई दूसरा तो है नहीं। अब डीएमके का अगर नेता इस तरह का कर रहा है तो मैं उनके बातों का कंटेम्प्ट करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी को नॉट पॉलिटिकल तर्क से प्रभावित नहीं करना चाहिए और उनको किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी प्रदेश पर हमला करना चाहिए। अब रह गया सवाल कि भाई लोग तमाम ऐसे हैं, देख ही रहे हैं कि हम डीएमके की क्या बात करें। हमारे ही लोग रोज भारतीय परंपरा पर, भारतीय सद्भाव पर, समाज के रचना का निरंतर विरोध करते हैं, समाज को तोड़ने का बात करते हैं, समाज को बांटने का बात करते हैं, ऊंच नीच का बात करते हैं। तो आखिर किसी को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, किसी को मैं रोक नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि मैं आप गलत सही पर मैं खेद तो व्यक्त कर ही सकता हूँ। अगर कोई सही कह रहा है तो उसे बधाई दे सकता हूँ, कोई और बात कह रही है तो मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। इसके संदर्भ में मुझे यही कहना है कि वैसे महान भाव प्रखर नेता को विशेषकर कोई शब्दों का प्रयोग किसी समुदाय के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी अंचल के लिए, किसी जिला के लिए करते हो तो वो अपनी जेहन का मूल्यांकन जरूर कर लें, अपने सोच का मूल्यांकन करें, अपने ज़मीर का मूल्यांकन करें और वो ये समझें कि जो मैं कह रहा हूँ इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समाज की एकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे शब्दों का कहने वाले का, समर्थन करने वाले का, यहाँ तो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले देख रहे हैं। जब सरकार खुदे आतंकवादी के मुलजिम को सांसद बना रही है, जब सरकार खुदे जो है अपराधियों को टिकट दे करके एमपी एमएलए बना रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसने कह दिया तो खेद तो है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि हमारा अपराध ही प्रतिष्ठा, हमारा अपराध ही खाना, हमारा अपराध ही सोच। हम बात से लेकर के, कल्पना से लेकर के क्रियान्वयन तक केवल अपराध में ही संलिप्त रहते हैं। इसके परिधि को मैं तोड़ नहीं पाता। आप बताइए, अभी उत्तर प्रदेश का डाटा उठाकर देख लीजिए, आप भारत की लोकसभा का डाटा उठाकर देख लीजिए। जौना लोकसभा में सैकड़ों एमपी जो है हीनियस क्राइम जिनके ऊपर 2.5 दर्जन 3 दर्जन है, वो भाग्य विधाता बने हुए हैं। जितने उत्तर प्रदेश का डाटा आप खंगाल कर देख लीजिए, यहाँ आप डाटा उठाएंगे तो दंग रह जाएंगे कि जिनके ऊपर 2 दर्जन से लेकर के 5 दर्जन तक हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसी संगीन धारा लगी हो,
उनको हम महिमा मंडित करते हैं, उनको भाग्य विधाता बनाते हैं, तो अपराध अपराध होता है साहब, अपराध याग होता है। आग का स्वभाव एक ही है, आग का स्वभाव है कि परंपरा को जलाना, आग का स्वभाव है कि संस्कृति को जलाना, आग का स्वभाव है एकता को जलाना, आग का स्वभाव है अखंडता को जलाना, और समाज को तार तार करके बांट करके ठेकेदारों के हाथ में बेच देना। यही सरकार है और यही परंपरा है और यही व्याख्या है। जय हिंद। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और आप क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अन्य प्रांतों में ना जाएं तो वहाँ की जो मिल फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वो शायद बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से यूपी और बिहार की जनता को लोग जिस नज़रिए से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं से गलत है, और कहीं ना कहीं से इस पर आवाज़ भी उठाना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता जिस तरीके से और प्रांतों में देखी जाती है, कोई कहता है टॉयलेट से साफ करने वाला है, कोई कहता है गंदगी साफ करने वाला है, तो कोई यूपी और बिहार वालों को चोर डकैत तक भी उदाहरण दे देता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी को